इनको कुछ भी नहीं आता, ना आते हैं, ना इनके पास कोई नियम है, कोई नियमावली है, ना कोई शास्त्रावली है, ना शास्त्र आता है, ना शास्त्रों का ज्ञान है। मन माने तरीके से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो रामानुज ने मंदिर के सारे पुजारियों को वहां से बाहर निकाल दिया। आज से यहाँ की सेवा मैं करूंगा। उस समय जगन्नाथ भगवान बोलते थे, बात करते थे। भगवान ने कहा कि रामानुज ये विद्वान नहीं है, पर फिर भी इनको सेवा का मौका दो, क्योंकि इनके भरोसे, मेरे भरोसे इनका परिवार चलता है ना। रामानुज ने कहा भगवान तुम चुप हो जाओ। भगवान को चुप कर दिया। अब भगवान चुप हो गए। भगवान को चुप करने का बल किसमें? किसमें? केवल भक्ति में। केवल भगवान चुप हो गए और मंदिर के जितने पुजारी थे सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब पुजारी लोग रोए, बहुत रोए, भगवान मुझे मत भगाओ, यहां से मत भगाओ। जगन्नाथ भगवान से बोल रहे हैं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। जब रामानुज जी रात्रि में सोए, जब रात्रि में सोए तो क्या हुआ कि वो सोए कहां पे थे? जगन्नाथ भगवान के मंदिर में। वहां के पुजारी थे, मतलब पहले रामानुज जी वहां के पुजारी थे, बड़े विद्वान और प्रसिद्ध थे। रात्रि में वहां पर सोए और प्रातः काल जब नींद खुली तो कहां पाया अपने आप को? रंगनाथ भगवान में। मतलब भगवान ने उनको वहां से वहां ट्रांसफर कर दिया। जब नींद खुली तो समझ गए कि भगवान तुमने मुझे भगा दिया। मतलब भगवान को विद्वान प्रिय नहीं है, विद्वत्ता प्रिय नहीं है, भगवान को प्रेम प्रिय है। प्रेम पदार्थ भगवान के लिए सर्वोपरि है। प्रेम होता है बिल्ली के बच्चे के जैसा और ज्ञान होता है बंदर के बच्चे के जैसा। ज्ञान में भक्त भगवान को पकड़ता है और प्रेम में स्वयं भगवान ही भक्तों को पकड़ लेते हैं। बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है ना, तो ये है विद्वत्ता। ये क्या है? ये विद्वत्ता है, क्योंकि बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ रहा है, मतलब भक्त भगवान को पकड़ रहा है। और प्रेम कैसा होता है? जिसमें स्वयं भगवान ही भक्तों को पकड़ते हैं। तो ज्ञान बड़ा है कि प्रेम? प्रेम पदार्थ सर्वोपरि, सबसे ऊंची प्रेम, प्रेम पदार्थ सर्वोपरि है संसार में। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो फाड़ देती है, और वही बिल्ली जब बंदर अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चे को, तो खरोंच भी नहीं है। ये पकड़ने का भाव है अलग अलग, है ना। उसी दांत से जब बिल्ली पकड़ती है चूहे को फाड़ देती है ना, पर जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसको खरोंच भी नहीं आती। और कई बार बिल्ली बच्चे के लिए कुत्ते से, बड़े बड़े शेर से भी लड़ लेती है, क्योंकि फुर्ती बहुत होती है ना उसमें। लड़ती है कि नहीं? भले ही वो प्राण त्याग दे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम बड़ा आवश्यक है। प्रातः काल जब नींद खुली तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में से भगवान ने उनको वहां पे रंगनाथ भगवान के मंदिर भेज दिया। तो इस कली काल के अंदर आज भी भगवान के मंदिर बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर भगवान विराजमान है, भगवान की प्रतिष्ठा है ना। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है ना, तो वहां पर पहले विवाद था, बहुत लड़ाई होती थी। आधे लोग कहते थे कि ये कार्तिक का अवतार है, भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिक का अवतार है, और आधे लोग कहते थे कि ये नारायण का अवतार है। तो सिद्ध कैसे करें कि नारायण का अवतार है कि ये कार्तिक का अवतार है? ये सिद्ध कैसे करें? तो मूर्ति के 4 हाथ थे, चतुर्भुज। तो वहां के जो संत थे उन्होंने क्या करा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में त्रिशूल और एक में डमरू, चारों हाथों में चारों चीज पकड़ा दी। किसके? तिरुपति बालाजी के भगवान के हाथों में 4 चीज पकड़ा दी। और संतों ने कहा कि प्रातः काल यदि भगवान ने
त्रिशूल और डमरू पकड़ के रखा, समझ लेना कि ये कार्तिक का अवतार है। और यदि शंख और चक्र पकड़ा तो समझ लेना कि ये नारायण का अवतार है ना, क्योंकि भगवान शिव जी का क्या प्रिय है, त्रिशूल और डमरू, और नारायण को शंख और चक्र। तो यदि भगवान ने प्रातः काल त्रिशूल और डमरू को पकड़ के रखा तो समझ जाना कि ये कार्तिक का अवतार है, और शंख चक्र को पकड़ा तो नारायण का अवतार है। ऐसा कह के चारों हाथों में चारों चीज पकड़ा दी, मंदिर का गेट बंद कर दिया, पर्दे लगा दिए, रात भर वहां पर जागरण हुआ, भजन करा, और प्रातः काल जब नींद खुली, खोलकर देखा तो त्रिशूल और डमरू चरणों के अंदर पड़े हुए थे, शंख चक्र को भगवान ने पकड़ के रखा था। तब से सिद्ध हो गया कि ये भगवान नारायण का अवतार। बोल नारायण भगवान की। तब से सिद्ध हुआ कि ये नारायण है।